मतलब क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज द किंग ऑफ फैटी एसिड। ये सभी फैटी एसिड्स की अपलाइन है। ओमेगा 3 बॉडी में कितना अच्छा काम करेगा, ओमेगा 6 बॉडी में कितना अच्छा काम करेगा। ये लिप किंग यानी कि किंग ऑफ फैटी एसिड्स ओमेगा 7 बताएगा। एंड द बेस्ट थिंग इज ओमेगा 7 को फॉरगेटन ओमेगा भी बोलते हैं, बिकॉज जब भी आप जाएंगे पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट फिश ऑयल, ओमेगा CLA कैप्सूल्स, पीपल आर टॉकिंग अबाउट ओमेगा 6, ओमेगा 3, बट ओनली एजुकेटेड एंड रेयर पीपल जिनको हेल्थ का बहुत अच्छा नॉलेज है, दे टॉक अबाउट ओमेगा 7। और आज आप गूगल पे जाए, गूगल भी करेंगे ना, रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 7, सबसे पहला नाम सीबकथॉर्न का निकल गया। ओमेगा 7 ये नहीं सिर्फ सीबकथॉर्न के अंदर ही पाया जाता है, ऑलिव ऑयल उसके अंदर ओमेगा 7 पाया जाता है। अब ओमेगा 7 आपको चाहिए क्यों? मैं आपको सीधा बोल देता हूँ, ये पूरी बॉडी स्कैनिंग के लिए। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारी बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है? ब्रेन। इट गिव्स यू हेल्दी हेयर। नीचे आ जाओ, नीचे क्या आ गई? आईज। आईज के अंदर तो ड्राइनेस है, ये वो ठीक करता है। थोड़ा और नीचे आ जाओ, क्या आ गया? माउथ। इट गिव यू हेल्दी गम। आपके मुंह के अंदर सलाइवा की मात्रा बढ़ाता है। और बहुत से लोग जो बायोलॉजी थोड़ा पढ़ते हैं उनको पता होगा, डाइजेशन पेट से स्टार्ट नहीं होता, डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। जी सर। इंटेस्टाइन। तन्मय जी आप नेक्स्ट करिएगा। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? या कुछ लोगों को आगे अल्सर प्रॉब्लम्स आती है। इनकी सिंपल वजह क्या होती है डियर? जो हमारी मेम्ब्रेन है ना, उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारी वो मेम्ब्रेन है ना, उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? लुब्रिकेशन खत्म हो गई। अब आप सोच के देखिए कि ग्रीस लगी हुई है जिससे आराम से चीजें फ्लो हो रही थी, लेकिन अब वो ग्रीस खत्म हो गई, जिसकी वजह से बहुत पुश करना पड़ रहा है, और यहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। 90% बीमारियां पेट से शुरू होती है। बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग ओमेगा 7? जितने भी आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, ये ठीक करता है। क्यों? क्योंकि आपको वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जहां से बाउल मूवमेंट सही तरीके से पास हो सके। ये देखिए आप, हेल्दी हेयर, स्किन एंड नेल्स। आप में से किसी ने भी अगर ओमेगा कैप्सूल्स खाए होंगे, 2 महीने आप इसको रेगुलर कंज्यूम करते हैं, तीसरे महीने आप क्या देखते हैं? आपके नेल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको मैं एक और साइंटिफिक चीज बताता हूँ। आपको पता है हमारी बॉडी नेल्स कब बढ़ाती है? नेल्स, हेयर हमारी बॉडी के लिए ना ये एक्स्ट्रा चीज है। मतलब जब हमारी बॉडी का बाकी सारा न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी ये चीजें बढ़ाना स्टार्ट करती है, जिसके अंदर आते हैं नेल्स, हेयर। और आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? व्हेन यू टेक these seed oil capsules or berry oil capsules, the best thing that happens is it give you a healthy skin, nail growth and a healthy hair. omega 7 साथ में जो मैंने आपको बताया, इट्स ग्रेट इन वेट मैनेजमेंट। ओमेगा 3 और ओमेगा 7 को बोलते हैं फैट कटर्स। जितना भी आपके बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट है, उसके अंदर ये गेम चेंजर का काम करते हैं। हार्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़िया करते हैं। आइस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आइस की ड्राइनेस खत्म करते हैं। अब सबसे बढ़िया चीज क्या है? शुगर के पेशेंट के लिए भी ओमेगा 7 बहुत अच्छी बात है। अच्छी चीज कैसे है? इट इंक्रीजेस द इंसुलिन सेंसिटिविटी। शुगर का मतलब क्या है? सिंपल चीज है, इट्स जस्ट लाइक अ ऑर्गन फेलियर। हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा। मतलब जो हम लोग खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, खाना जो कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं, उसके बदले में जो इंसुलिन बनना चाहिए, उसका बैलेंस बिगड़ चुका। तो ओमेगा 7 क्या करता है? वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, हमारा जो बेरी ऑयल कैप्सूल है और हमारा जो सीड ऑयल कैप्सूल है, उसमें फर्क क्या है? सिंपल फर्क बताता हूँ। सीड ऑयल के अंदर ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा है और बेरी ऑयल के अंदर ओमेगा 7 की मात्रा ज्यादा है। जो बेरी ऑयल है उसको ब्यूटी बेरी भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इट्स रियली ग्रेट फॉर हेल्दी स्किन। स्किन का मॉइस्चर मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखता है, एंटी एजिंग है। तो ओमेगा 7 is berry oil is great in omega 7 and seed oil is great in omega 3. ये डिफरेंस आप कई बार बच्चे मुझे कॉल करके पूछते हैं, सर सीड ऑयल लूं या बेरी ऑयल? मैं कह रट्टा क्यों लगाते हो, सीधा फंडा सब। फंडा क्या है? जो सीड ऑयल है उसमें ओमेगा 3 ज्यादा है। ओमेगा 3 किसके लिए है? ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए।
जो बेरी ऑयल है उसके अंदर ओमेगा 7 ज्यादा और 369 भी उसके अंदर है। ये नहीं है कि जो हमारा सीड ऑयल है उसके अंदर से ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा है, 679 तो है ही है। बेरी ऑयल के अंदर ये थोड़ा सिर्फ ओमेगा 7 ज्यादा है, 369 तो है ही है। जी सर। गॉट द पॉइंट? जी सर। अभी आप किसको दे सकते हैं ये भी सुन लीजिएगा। जो लोग जिम जाते हैं दे गो फॉर फिश ऑयल कैप्सूल्स। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, अपनी डायरी पे लिखेगा डिफरेंस बिटवीन ओमेगा कैप्सूल्स और बायोशैश एंड मार्केट ओमेगा कैप्सूल्स। आपको सुन के अच्छा लगेगा। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? जितने भी ओमेगा कैप्सूल्स मार्केट के अंदर है वो नॉन वेज है, और जितने भी सोर्सेस, जितने भी कैप्सूल्स बायोशैश के अंदर है ओमेगा के, ये वेजिटेरियन है। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अब ये गेम चेंजर है, फिर मेरी बात ध्यान से सुनना। इट इज द ओनली ओमेगा कैप्सूल इन मार्केट दैट इज प्रोवाइडिंग यू 4 ओमेगास अंडर वन कैप्सूल, ओमेगा 3, 6, 7 और 9। ये है गेम चेंजर। अगर तन्मय जी के पास स्लाइड हो तो मैं आपको स्लाइड दिखा सकता हूँ। फिश ऑयल के कैप्सूल्स, फिश ऑयल का सबसे बढ़िया होता है न्यूजीलैंड में, लेकिन कुछ देसी भी चलते हैं। और मैं मिनिमम भी अगर इसका रेट बताऊं ना आपको, जो मार्केट के अंदर है वो 1000 रुपए है, और आप सबको पता है मैं बहुत सस्ता बता रहा हूँ। 1000 रुपए इसका मिनिमम रेट है, और उसके अंदर सिर्फ क्या है, नॉन वेज ओमेगा 3। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, वेजिटेरियन नेचुरल सोर्स। और अगली चीज क्या है, नॉट ओनली ओमेगा 3, 3, 6, 7, 9 चारों। ब्रेन के हेयर से लेके आपके पाँव के नेल तक ओमेगा वर्क करते हैं। हार्ट से लेके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन तक ये वर्क करते हैं। So it is for sure that omegas are needed for healthy body, and for healthy body, why Bioshare omega capsules are great? First, they are vegetarian. Second, 4 के 4 omegas एक छत के नीचे, 3, 6, 7, 9 चारों हैं। और मार्केट के अंदर ओमेगा 3 के कैप्सूल्स लोग अलग लेते हैं। जो लोग जिम जाना चाहते होते हैं, जो लोग जिम जाना चाहते होते हैं वो ओमेगा 6 के कैप्सूल्स भी अलग से लेते हैं, इसको बोलते हैं CLA कैप्सूल्स, और उसका मार्केट में भी रेट है 1000 से लेके 1200। लेकिन अच्छी बात क्या है डियर, आपको ये सारे के सारे छत के नीचे आए, और आपको जान के खुशी होगी, अर्जुन खन्ना सर, एक वीडियो आई जहां पर अर्जुन खन्ना सर ने बताया कि वो क्या कंज्यूम करते हैं। एक बार जो लोग हमारे कॉन्फ्रेंस में थे अर्जुन खन्ना सर के साथ, वहां पर भी सर ने बताया था टर्मरिक ऑयल, साथ 1 बैरी ऑयल, साथ 1 सीड ऑयल। उसको सर बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या है, आज मैंने शुरुआत ओमेगा कैप्सूल्स के साथ की क्यों करी? बिकॉज ओमेगा कैप्सूल्स आर बीन प्रमोटेड बाय द ओनर हिमसेल्फ। और क्यों ये ओमेगा कैप्सूल्स प्रमोट किए जाते हैं? आपके सामने एवरीथिंग अगर आप ध्यान से देखें, हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन, हेल्दी आईज, हेल्दी हार्ट, हेल्दी डाइजेशन, बिल्ड इम्यून सिस्टम। ये था हमारा ओमेगा कैप्सूल्स। 2 बेनिफिट्स, वेजिटेरियन, नेचुरल। सेकंड, चारों ओमेगा एक छत के नीचे। प्रोडक्ट महंगा नहीं होता दोस्त, हमें उसकी वैल्यू बनानी नहीं आती। गॉट द पॉइंट? यस सर। जी सर। राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीड ऑयल एंड बैरी ऑयल। तो यहाँ पर मैं ये खत्म करता हूँ, ठीक है। मैंने 3 बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, यूनिक फीचर्स ऑफ ओमेगा कैप्सूल। पहला बेनिफिट मैंने क्या लिखा, इट हैज ओमेगा 3, 6, 7, 9। दूसरा, इट हैज द रेयरेस्ट ओमेगा 7 जो और कहीं नहीं मिलता। तीसरा, इट आल्सो हैज मल्टीविटामिन्स। तो ये 3 चीजें आपको ओमेगा कैप्सूल्स के अंदर, और ओमेगा 7 के आगे स्टार लगा लेना, बिकॉज सीबकथॉर्न इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 7। ओमेगा 3, ओमेगा 6 बॉडी में कितना अच्छा काम करेंगे, ओमेगा 7 बताएं।
मैं ओमेगा कैप्सूल्स यहीं पे खत्म करता हूँ। जिनको समझ आ गया और जिनको लगता है ये काम की चीज है वो थम्स अप कर सकते हैं। थैंक्स लॉट। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट करिएगा तन्मय जी, नेक्स्ट करिए डियर। नेक्स्ट आ जाता है, तिवारी साहब मौजूद है ना? तिवारी साहब तो नहीं जी आज सर, प्रॉक्सी सर लगा दी? हाँ ठीक है सर ठीक है, कर दिए नहीं सर, नेक्स्ट कर दिए सर। कोई नहीं, ये थोड़ा मजाक मस्ती चलती रहती है, ये नहीं ना, ये इन बिल्ड सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, अपने आप हो जाता है, ठीक है। हम थोड़ा नेट सेकंड, को कोई नहीं, सेकंड आ जाता है, इसके आगे लगा लो स्टार, ये है प्रीमियम प्रोडक्ट, बहुत सेल होता है, एसबीटी विद टर्मरिक ऑयल। और इस वक्त तो ये बहुत हो रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर के अंदर हमने ये लिखा हुआ है, डाला हुआ है, क्यों डाला हुआ है आज आपको क्लियर होगा, बहुत ध्यान से देखिए। क्योंकि हल्दी एक इस वक्त ऐसी चीज है जो पूरी मार्केट के अंदर, न्यूज चैनल्स के अंदर हर जगह प्रमोट हो रही है। तो कहते हैं ना पूरी अटेंटिव होकर सुनना, क्योंकि ये प्रोडक्ट आई कैन से हर घर में प्रमोट हो सकता है अगर आपको एक्सप्लेन सही तरीके से करना आता है। और इस वक्त मैं खुद ओमेगा कैप्सूल्स और मैं खुद इस वक्त टर्मरिक ऑयल ले रहा हूँ। आई एम पर्सनली कंज्यूमिंग दिस जूस। अब इसके अंदर क्या है, अगर अभी तक आपने मेरी डिस्कशन ध्यान से सुनी है तो आपको सीबकथॉर्न समझ में आ गया होगा, बिकॉज मैंने विटामिन की इंपॉर्टेंस आपको बता दी, चाहे वो सी था, चाहे वो ए था, चाहे वो ई था। मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट का बता दिया, फ्री रेडिकल्स वो कैसे खत्म करता है, मैंने आपको ओमेगास बता दे, और मैंने बता दिया था कि इन चीजों की जरूरत क्या है, जैसे कि सर ने बताया था ये माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर कर दिया। और सीबकथॉर्न आपको क्लियर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे सभी प्रोडक्ट्स के अंदर सीबकथॉर्न डालते हैं। सीबकथॉर्न डालने का एजेंडा क्या है, डायरी पे लिखना है ना, तो आज मैं आपको दो चीजें समझाता हूँ। आपने दो चीजें समझ ली ना तो आपको कोई भी प्रोडक्ट किसी के आगे भी एक्सप्लेन करना आ जाएगा। डायरी पे लिखना है तो दो चीजें लिख ले। पहला, सभी प्रोडक्ट्स दो चीजें करेंगे जितने भी अभी मैं आपके सामने रखूंगा। पहला, इट विल वर्क ऑन योर सेलुलर लेवल बाय गिविंग यू प्रॉपर न्यूट्रिशन। सारे प्रोडक्ट्स के अंदर सीबकथॉर्न डालने की एक ही वजह है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, 190 बायोएक्टिव कंपाउंड और सेलुलर लेवल पे काम, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू हाई, बस। तो पहली चीज आपको समझ आनी चाहिए, सारे जूसेस के अंदर चाहे डाइबो है, चाहे ट्रिम्पेट है, चाहे कोई भी है, सीबकथॉर्न डालने की वजह क्या है, सिंपल, आपके सेल को फंक्शन करने के लिए जो ओमेगा मल्टीविटामिन चाहिए वो सीबकथॉर्न प्रोवाइड। प्लस अब यहाँ पर अर्जुन खन्ना सर की इनोवेशन देखना, अलग अलग हर्ब्स जो एंशिएंट टाइम से यूज हो रही हैं एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए, वो सीबकथॉर्न के साथ ब्लेंड करी गई। सो आवर गेम चेंजर इज नॉट ओनली सीबकथॉर्न, आवर गेम चेंजर इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी सीबकथॉर्न, जो अभी मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या क्या है। अब सेकंड गेम चेंजर हमारा आ गया, सेकंड गेम चेंजर है द वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स जो हमारे एक एक प्रोडक्ट को खास करते हैं। और मैं हर प्रोडक्ट के अंदर आपको एक गेम चेंजर बताऊंगा। गेम चेंजर का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जो उस प्रोडक्ट के अंदर जान डाल देगी। समझ लेना। अब समझाता हूँ सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल। पहले बताता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर दो चीजें हैं डियर। पहला, सीबकथॉर्न जूस 94% और 5% इसके अंदर क्या डाला गया है, टर्मरिक ऑयल। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, टर्मरिक और टर्मरिक ऑयल के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आप ध्यान से देखें, आप खाते क्या है मैटर ये नहीं करता, आपको लगता क्या है मैटर ये करता है। कहते हैं व्हाट यू ईट डजंट मैटर बट व्हाट यू डाइजेस्ट दैट मैटर्स अ लॉट। कुछ लोग बोलते नहीं यार मुझे तो खाना लगता ही बहुत है, और कुछ बोलते नहीं यार मैं जितना मर्जी खा लूं भाई मैं पतला ही रहता हूं। इसका मतलब क्या है, सिंपल, आप खाते क्या हो मैटर नहीं करता, आपको डाइजेस्ट क्या होता मैटर ये करता। क्योंकि बहुत से लोग आपको ये बात बोल रहे हैं कि हल्दी तो हम लोग सब्जी में भी खाते हैं भाई। तो आपको एक चीज बताता हूँ, इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट टर्मरिक इन अ रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म के अंदर टर्मरिक को डाइजेस्ट करना मुश्किल है। एंड मोस्ट ऑफ इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज आर ऑयल सॉल्यूबल। फिर मेरी बात ध्यान से सुनना, मोस्ट ऑफ इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज आर ऑयल सॉल्यूबल।
टर्मरिक के बारे में बोलूं, हल्दी के बारे में बोलूं, उसको बोला जाता है क्वीन ऑफ स्पाइसेस। सारी स्पाइसेस की क्वीन बोला जाता है हल्दी को। सदियों से हल्दी एंशियंट टाइम से यूज हुआ जा रहा है। ध्यान से देखना, घर में एक्सीडेंट हो जाए हल्दी का दूध पी लो, बंदे की शादी होती है पूरे चीज पे क्या लगाते हैं? हल्दी। चोट लग जाए क्या लगाते हैं? हल्दी। साइंस ने ये बात प्रूव करी है, अब तो मेडिकल भी ये चीज मानता है, हल्दी टर्मरिक इस एंटी कैंसर है, कैंसर सेल खत्म करता है। ये आप सबको पता है। मेरे मामा जी, उनको इस वक्त कैंसर है। मेरे मासी जी की डेथ कैंसर की वजह से हुई, मेरे मामा जी को भी कैंसर है, और खुद एम्स दिल्ली के अंदर उनका इलाज चल रहा है, और वहां पर भी डॉक्टर्स ने उनको हल्दी रिकमेंड करी हुई। और आपको पता है कि एलोपैथी वाले इन चीजों के अंदर, हर्ब्स के अंदर कम ही विश्वास करते हैं, लेकिन तभी उनको रिकमेंड करी। सो ये हम लोग नहीं चीजें बोल रहे, सभी डॉक्टर्स भी ये बात मानते हैं कि इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। और हमारे लिए यहाँ पर गेम चेंजर क्या है? हमारे लिए गेम चेंजर क्या है? इट्स नॉट सीबकथॉर्न विद टर्मरिक, इट्स सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल। और ऑयल कितना मजबूत है, कितना पावरफुल है, आप इस बात से अंदाजा लगा लेना। एक बूंद 4 चमचों के बराबर, 1 droplet of oil is equal to 4 tablespoon taken in a raw form. एक ड्रॉपलेट 4 चमचों के बराबर, इतनी पावरफुल होती है। So it's not Seebuckthorn with turmeric, guys. It's Seebuckthorn with the purest form of turmeric, that is turmeric oil. तो यहाँ पर गेम चेंजर क्या है? टर्मरिक ऑयल। It's not turmeric, it's turmeric oil, giving you the purest and the strongest form of turmeric. आगे करिए सर। बेनिफिट्स क्या हैं टर्मरिक के? ये देखिए, ये सीबकथॉर्न के बारे में एक चीज है जो मैं आपको अभी बताना चाहता था, क्योंकि आपको क्लियर होगा। सीबकथॉर्न इज हेप्टा प्रोटेक्टिव। हेप्टा प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है? हमारे लीवर के अंदर टॉक्सिन जन्म हो जाते हैं, खास करके जो लोग स्मोक करते हैं, फैटी लीवर का उनको प्रॉब्लम आ जाता है। सीबकथॉर्न रिड्यूसेस द डैमेज because of its antioxidant activities and properties, and it also give you a healthy liver. It is hepatoprotective. Hepatoprotective का मतलब क्या है? Simple, ये आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है। तो सीबकथॉर्न has a property of hepatoprotective. It's combined with turmeric oil. सर आप नेक्स्ट करिएगा, अब मुझे शॉर्ट में बताना। हाँ नेक्स्ट करिएगा। These are the benefits of taking turmeric. हल्दी आपने अच्छे तरीके से क्यों नोट करनी है, इसको भी देख लेना, क्योंकि हल्दी को बुनियाद बना के हमारे 3 प्रोडक्ट्स और हैं। सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल, गगूल विद राइजोम, बायो रेडियंस, इन तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है? हल्दी है। तो अगर आपको हल्दी एक्सप्लेन करनी आती है, आपको ये तीनों प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने हैं। इसके अंदर क्या है? सबसे पहले लिवर हेल्थ, इट डिटॉक्सिफाइज द लिवर। सेकंड, हमारे डाइजेशन को बढ़िया करता है। वो हल्दी आपको एक सिंपल चीजों में, सिंपल शब्दों में मतलब समझाता हूँ। आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी सोजन है, इन्फ्लामेशन है, हल्दी उसको ठीक करेगी। तभी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटी इन्फ्लामेशन। कहीं पर भी आपकी बॉडी में सोजन है, हल्दी ने उसको ठीक कर दिया। अब कई लोग बोलते हैं मैं जॉइंट पेन है, मतलब मेरे जॉइंट्स में क्या है? सोजन है, सूज गए हैं। हल्दी क्या है? एंटी इन्फ्लामेशन। यार बंदे का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट मतलब इसका ये पार्ट सूज गया, इसको क्या दो? हल्दी दूध दो। क्यों? एंटी इन्फ्लामेशन। सो पहला पॉइंट, आई विल टेल यू 6 बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग टर्मरिक। पहला बेनिफिट, इट प्रोवाइड यू ग्रेट लिवर हेल्थ। इट डिटॉक्सिफाई योर लिवर। हमारे लिवर के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह पर भी पिंपल आते हैं, स्किन इम्प्योर हो जाती है। लेकिन हल्दी ने क्या करना है, टर्मरिक ने क्या करना है? पहला, आपके लिवर के सारे टॉक्सिन्स ठीक करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन ठीक होगी, स्किन प्योर होगी, ब्लड प्योर होगा। थर्ड, आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। स्टमक में कहीं पर भी सोजन है, अल्सर है, वो ठीक करेगा। चौथा, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, एक्सेसिव कैंसर सेल खत्म करेगा। और अब मैं आपको एक गेम चेंजर बताता हूँ। Why I am personally taking this juice? It is the best antioxidant present in the market, because सिर्फ हल्दी के अंदर 300 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सीबकथॉर्न का रैक वैल्यू 70,000 से लेके 1 लाख, combined with 300 antioxidants of
टर्मरिक ऑयल कंबाइंड क्या चीज बनेगी? दैट इज सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो आप इसके बेनिफिट देख ही सकते हैं। वाउंड हीलिंग क्यों? क्योंकि एंटी इंफ्लेमेशन है। डाइजेशन बढ़िया, हेल्दी स्किन क्योंकि आपके सारे टॉक्सिन्स ठीक कर देता है। इम्यूनिटी बूस्टर बिकॉज ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट, 300 एंटीऑक्सीडेंट। एंटी कैंसरस, डाइजेशन के लिए बढ़िया और लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। अब मुझे एक बच्चे ने सवाल करा था, इसको मैं यहीं पे जवाब देता हूं। सर लीवर डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? बंदे ने मुझसे पूछा था लीवर डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। मैं कह दिया तुझे पता है अगर तेरे लीवर के अंदर टॉक्सिन्स हैं तो वो कहाँ जाएंगे उसके बाद? कहता सर ब्लड में। और मैं कहा ब्लड कहाँ जाएगा? कहता पूरी बॉडी में। मैं कहा इशारा समझे। लीवर में गंद होने का मतलब है पूरी बॉडी में पहुंचे। फिर बॉडी सिम्टम्स देख, हमारे अंदर कुछ खराब है, इसके सिम्टम्स देख। चेहरे पे पिंपल आ जाएंगे, फटीग आ जाएगी, ये सारे सिम्टम्स हैं उसके। ये ब्लड प्योर नहीं। और अगर लीवर ठीक है तो ब्लड में टॉक्सिन्स नहीं जाएंगे, और ब्लड टॉक्सिन नहीं जाएंगे तो पूरे बॉडी में प्योर ब्लड रन। सो दिस वाज आवर प्रोडक्ट सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल। बाकी आप स्टडी करेंगे, मैं स्लाइड पूरे एंड में सारा कोर्स खत्म करने के बाद स्लाइड में मैं आपको सारी स्लाइड दे दूंगा ताकि आप स्टडी कर सकें। तो कैसा लगा आपको सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल? इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। तो आपको कैसा लगा? जिन लोगों को बढ़िया लगा वो थम्स अप कर सकते। बहुत बढ़िया सर। ठीक है जी सर। अब करते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये यंगस्टर्स को बहुत अच्छा लगता है, तो ये स्पेशली यंगस्टर्स जूस है। इसका नाम है बायो रेडियंस। यंगस्टर्स को ये क्यों बढ़िया लगता है ये भी मैं बता देता हूँ। इट इज ग्रेट फॉर फेस ग्लो। मुझे पर्सनली बताऊं, मुझे जूस के बारे में इतना नहीं पता था। पहली बारी मैं सिल्वर मीटिंग में गया था दिल्ली के अंदर, एंड इट वाज द जूस दैट वाज रिकमेंडेड बाय अर्जुन खन्ना सर, और क्या बोला गया था? गारंटी रिजल्ट बायो रेडियंस। तो उसके बाद जाके फिर मैंने इसको पढ़ा था और मैं हैरान हो गया था। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बताऊंगा ना, आप सुन के हैरान हो जाओगे। इट इज द ओनली जूस इन होल बायोशैश जिसके अंदर सीबकथॉर्न पल्प भी है, बेरी ऑयल भी है, सीड ऑयल भी है, मेथी भी है और हल्दी भी है। बेरी ऑयल की मात्रा, मैंने आपको बोला था ना, 1 बूंद 4 के बराबर होगी ऑयल की। बेरी ऑयल की मात्रा 0.1, सीड ऑयल 0.1, टर्मरिक की मात्रा 5%, मेथी 7% और सीबकथॉर्न पल्प 87%। अब ये फेस ग्लो कैसे बढ़ाएगा मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बनाए हुए थे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर क्या है? बेरी ऑयल। और मैंने आपको बताया सीबकथॉर्न बेरी ऑयल को बोला जाता है ब्यूटी बेरी, क्योंकि इसके अंदर क्या है? ओमेगा 7। ओमेगा 7 क्या करता है? ओमेगा 7 गिव्स मॉइस्चर टू योर स्किन एंड नेचुरल ग्लो टू योर स्किन। फेस ग्लो कैसा आएगा? बायो रेडियंस के अंदर। और ये आप बहुत अच्छा टाई अप कर सकते हो ब्यूटी पार्लर। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसके अंदर सबसे पहले क्या डाला गया? जब आपसे कोई बंदा पूछता है ना क्या गारंटी है तुम्हारे प्रोडक्ट काम करते हैं, तो आपने उसको इंग्रेडिएंट और उसका बेनिफिट बताना होता है बस, कि देखो मैम सबसे पहले इसके अंदर क्या डाला गया? बेरी ऑयल। बेरी ऑयल के अंदर है ओमेगा 7, और ओमेगा 7 क्या करता है? आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। उम्र के साथ मॉइस्चर खत्म होता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा तो नेचुरल ग्लो आएगा। दूसरा इसके अंदर क्या प्रोवाइड? दूसरा इसके अंदर प्रोवाइड है ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करता है? इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस ऑफ द स्किन। जितने भी पैचेस है, रिंकल्स है जो हमारी स्किन में विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो टूट जाती है जिसको हम बोलते हैं रिंकल्स होना, ये सेल मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखता है। तो अभी तक सिर्फ ओमेगास का रोल देख लेते हैं हमारी स्किन पे क्या है। मॉइस्चर प्रोवाइड करना, ड्राइनेस खत्म करना, रिंकल्स, पैचेस ये खत्म करना। क्यों, कैसे खत्म करेंगे? सिंपल, सेल मेम्ब्रेन को, स्किन कोलेजन को इकट्ठा रख के टूटने नहीं देते। अगली चीज इसके अंदर क्या डाली गई है? हल्दी। और आपके लिए गुड न्यूज क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था
बाकी जितने भी हम लोग फेशियल पैक्स कराते हैं वो सिर्फ हमें टेम्परेरी ग्लो देते हैं, लेकिन बायो रेडियंस परमानेंट क्यों देगा? इसके अंदर बेरी ऑयल, सीड ऑयल के साथ हल्दी है, और हल्दी इज अ ग्रेट एंटी एजिंग। हल्दी ने क्या करना है? लिवर डिटॉक्सिफाई कर देना है। अंदर लिवर बिल्कुल ठीक है, ब्लड में टॉक्सिन नहीं जा रहा, तो अपने आप से सवाल करिएगा, मुंह में अगर पिंपल्स है और फेस ग्लो कम है, वो ठीक होगा कि नहीं होगा? ये सिर्फ फेस ग्लो प्रोवाइड नहीं कर रहा, सामने डेयरी पे एक वर्ड लिख लेना, परमानेंट प्रोवाइड कर रहा। वो कि आपके लिवर के टॉक्सिन्स निकाले जा रहे हैं, ब्लड को प्योरीफाई किया जा रहा है, उसके थ्रू फेस ग्लो लेके आया जा रहा है। और पॉल्यूशन की वजह से, केमिकल इंटेक की वजह से हर बंदे के शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं जो चेहरे पे झलकते हैं। क्लियर? और इसके अंदर क्या डाला गया है? सीबकथॉर्न पल्प। सीबकथॉर्न का रोल इसमें क्या है? सिर्फ एक लाइन में बोल देता हूं, एंटी एजिंग। इट हेल्प्स टू कीप यू यंग बिकॉज इट इज एंटी एजिंग, क्योंकि ये सेल लेवल पे काम करता है। अब आपको एक और चीज यहां पर बताता हूं, मेथी एक्सट्रैक्ट। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर बायो रेडियस में मेथी क्यों डाला गया? तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, एक दो आयुर्वेदिस्ट को सुना, बाबा रामदेव जी को सुना, फिर मुझे समझ आया जो मेथी है इट प्रिवेंट्स हेयर फॉल। जिनको भी स्किन ग्लो चाहिए, जिनका भी हेयर फॉल होता है, उनका बायो रेडियंस रिकमेंड करें। बिकॉज मेथी क्या करता है, जो आपकी बाल की बुनियाद है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इट प्रोवाइड्स यू हेयर फॉल, सो इट्स ग्रेट फॉर अ हेल्दी स्किन एंड फेस ग्लो। सीबकथॉर्न पल्प एंटी एजिंग, बेरी ऑयल, सीड ऑयल मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्राइनेस खत्म कर रहे हैं। सीबकथॉर्न पल्प के बाद अगला टर्मरिक, सारे टॉक्सिन फ्री रेडिकल खत्म करेगा, 300 एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल खत्म करेगा, ब्लड से टॉक्सिन निकालेगा, फेस पे ग्लो अपने आप आएगा। और ऊपर से मेथी, मेथी एक्सट्रैक्ट डाल दिया जिससे हेयर फॉल प्रिवेंट हो जाए। तो अब बायो रेडियंस में गेम चेंजर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स, सीड ऑयल, बेरी ऑयल, टर्मरिक, पल्प और मेथी। 5 चीजों के कॉम्बिनेशन से बायो रेडियंस बनता है। दिस इज अ गेम चेंजर। और अगर अभी भी कोई भला मानस ये बोलता है भाजी प्रोडक्ट महंगे नहीं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं हम उसको। 1 महीना चलता है डीएल। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आप रेफर किनको कर सकते हैं? डीएल फॉर ऑल स्किन प्रॉब्लम्स एंड हेयर फॉल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगले 2 प्रोडक्ट्स बता के आज की मीटिंग ओवर करते हैं। अगर आपको हल्दी समझ आ गया तो आपको अगला जूस अपने आप समझ आ जाएगा। अभी तक मैंने आपको सीबकथॉर्न के पॉजिटिव बताए, पर एक चीज का आपने ख्याल रखना है, एक ऐसी कैटेगरी है जिनको हम सीबकथॉर्न नहीं दे सकते, स्पेशली उन लोगों के लिए ये वाला जूस बनाया गया जो मैं अब आपके सामने स्क्रीन पे बता रहा हूँ। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, यूरिक एसिड का, उनको हम लोग खट्टा नहीं दे सकते। और सीबकथॉर्न बीइंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी खट्टा है, तो आप यूरिक एसिड की प्रॉब्लम वाले को सीबकथॉर्न नहीं देंगे। फिर सवाल है उनको क्या देंगे? तो स्पेशली उनके लिए जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास है, दैट इज फ्रेश टर्मरिक राइजोम जूस विद गगूल। राइजोम का मतलब क्या होता है? हल्दी के पेड़ की जो जड़ है उसको बोलते हैं राइजोम। वहां से 97% जूस निकाला, और उस प्लस इसके अंदर गेम चेंजर क्या है? डायरी पे लिख सकते हो आप, इसके अंदर गेम चेंजर है गगूल एक्सट्रैक्ट। इतनी कैंट चीज है, इतनी बढ़िया चीज है ना गगूल। आप खुद बोलोगे कि यार सर ये तो बहुत कैंट। अब गगूल है क्या? गगूल को आयुर्वेदा के अंदर बोलते हैं गुगलू, और गुगलू का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज। इसका आयुर्वेदा में मतलब ही गुगलू है, प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज, आपको बीमारियों से बचाना। हल्दी मैंने आपको बताया था। अब मुझे एक बच्चे ने पूछा, सर आप बोलते हो कि हल्दी तो डाइजेस्ट नहीं होती। अब सर इसके अंदर 97% तो हल्दी है, तो सर ये डाइजेस्ट कैसे होती है? मैं कहा यार पूरा सुनो, इसके अंदर गुगूल क्यों डाला है? गुगूल को आयुर्वेदा में बोलते हैं योगा वाही। योगा वाही का मतलब क्या होता है? वाही का मतलब है वाहन,
इसको रात को सोने से पहले लेना होता है जूस। ये क्या करता है, इसको दूध के साथ लेते हैं, गर्म दूध के साथ। ये दूध और हल्दी, इसकी ताकत को वाहन बन के आपकी पूरी बॉडी पे पहुंचा। इट प्लेज अ रोल ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन, वाहन, योगा वाही। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डिसीज। हाउ विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिसीज? सिंपल, आपका दूध और हल्दी की ताकत को जब तक आप सुबह उठे होंगे, ये आपके पूरी बॉडी में वाहन बन के पहुंचा दे। और हल्दी की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेशन, एंटी कैंसरस। तो किसी भी इंसान को ज्वाइंट पेन है, मतलब इन्फ्लामेशन है, उसके लिए ये ग्रेट जूस है। जिसको भी ज्वाइंट पेन है उसको आप ये दे सकते हैं। क्लियर? जी सर। इसके अंदर गेम चेंजर क्या है? गूगल। मैं आपको हर प्रोडक्ट का गेम चेंजर बताऊंगा। और जब भी आप किसी गेस्ट को कंज्यूमर बेस को प्रेजेंटेशन लगा रहे हैं ना, आपको सारा प्रोडक्ट डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है जितनी डिटेल में मैं बता रहा हूँ। आपने सिर्फ गेम चेंजर बताना है। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी डेमो देता हूँ, मैं राइजोन को एक्सप्लेन कैसे करूंगा कि देखिए मैम, ये हमारा अगला इट्स राइजोन जूस विद गूगल। इसमें क्या करना है मैम? जैसे मैम आपको बताइए, हल्दी हमारी पूरी बॉडी के लिए बड़ी। मैं रेफरेंस लूंगा, रेफरेंस से बंदे को बड़ा अच्छा समझ आता है। शादी होती है मैम तो हम लोग हल्दी लगाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है हल्दी का दूध लगाते हैं, चोट लग जाती है हल्दी लगाते हैं। तो हल्दी मैम आपको ही पता है एंटी कैंसरस है, 300 एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर। तो हल्दी तो बढ़िया है, पर मैम इसकी अच्छी बात क्या है मैम, इसके अंदर एक बेहतरीन औषधि डाली गई है, हर्ब डाली गई है, जिसका नाम है गूगल। अब ये सोचते होंगे ये क्या करती है, गूगल तो सुना था, गूगल कर लो, ये गूगल क्या करता है? तो मैम गूगल सिंपल सी एक चीज करता है, वो क्या है, हल्दी और दूध, इसकी ताकत को आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाएगा। ओके मैम, आप खाते क्या हो मैटर ये नहीं करता, आपके शरीर को लगता क्या है मैटर ये करता है। हल्दी और दूध को डाइजेस्ट करने के लिए और बॉडी तक पहुंचाने के लिए गूगल चाहिए, तो ये आपको प्रोवाइड करता है। ये आप उन लोगों को जरूर बता सकते हो जो बोलते हैं हम तो हल्दी दूध के साथ ऑलरेडी ले रहे हैं, उनको आप ये चीज बता सकते हो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। सर नेक्स्ट करेंगे आप? नेक्स्ट, हर घर के अंदर एक प्रॉब्लम है, डायबिटीज। अब हम आपको डायबो किट प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं डायबो किट के अंदर ना, इसको आप सभी लोगों ने लगा लेना स्टार। इट इज द मोस्ट सोल्ड आउट प्रोडक्ट, बिकॉज आपको पता है डायबिटीज की प्रॉब्लम आम है। तो सभी लोग बिल्कुल अटेंटिव हो के, अगले 15 मिनट में मैं मीटिंग खत्म कर दूंगा, बिल्कुल अटेंटिव हो के ना आप लोगों ने इस पार्ट को सुनना, बिकॉज डायबिटीज इज द कॉमन प्रॉब्लम। और इसको मैं थोड़ी डेप्थ में बताऊंगा ताकि आपको और अच्छा समझ आए। सो लेट अस गो फॉर दिस डायबो जूस। इसके अंदर क्या है, एज द नेम सजेस्ट, डायबो, डायबिटीज वालों के लिए। इसके अंदर क्या है, इंग्रेडिएंट सबसे पहले आपने देखने। इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या है, सबसे पहले सीबकथॉर्न जूस 85%, पुनर्वा 5%, करेला 5%, जामुन 4.9%। ये देख सकते हैं, क्लियर? अब मैं सबसे पहले आपको डायबो जूस समझाता हूं ये कैसे काम करता है। अब सबसे पहले 85% सीबकथॉर्न क्यों डाला गया? सिंपल एक आंसर, डायबिटीज वालों को मीठा खाना मना होता है, पता होता है। अब वो मीठा नहीं खा सकते, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन है वो भी नहीं खा सकते, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर वीक होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों ये बात बोली जाती है कि शुगर बंदे को खोखला कर देती है? इसका आंसर बताता हूँ। 90% लोग शुगर के लिए एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं। एक तो उनका साइड इफेक्ट है किडनी पे, लिवर पे, लंग्स पे, ऊपर से आप आधी से ज्यादा चीजें खा नहीं पा रहे हो, बॉडी वीक हो रही है, वीक भी हो रही है, साइड इफेक्ट भी हो रहा है, वीक भी हो रही है, साइड इफेक्ट भी हो रही है। इसकी वजह से बोला जाता है 15-20 साल की शुगर अटैक करती ही करती है, या तो आइस पे करेगी, या हार्ट पे करेगी, या किडनी लीवर पे करेगी। इतना शुगर नहीं मारता जितना शुगर का इलाज और परहेज मारता है। आधी से ज्यादा चीजें आप खा ही नहीं सकते, जिसकी वजह से सभी डायबिटीज पेशेंट जो परहेज उनको करना ही पड़ता है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होते ही होते हैं। तो 85% सीबकथॉर्न डाल के उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे करे जाते हैं, चाहे वो ओमेगा की बात है, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात है,
चाहे वो मल्टीविटामिन्स की बात है, चाहे वो एंटीऑक्सीडेंट्स की बात है, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करी जाती हैं सीबकथॉर्न पल्प के द्वारा। अगली चीज इसके अंदर क्या डाली गई, और सीबकथॉर्न के अंदर एक चीज है जो याद रखना, ओमेगा 7, और ओमेगा 7 इज ग्रेट फॉर इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन बढ़िया करता है। अगली चीज इसके अंदर क्या डाली गई है सीबकथॉर्न के अलावा, करेला। मैंने करेला के बारे में पढ़ा तो मुझे एक चीज समझ आई, वो क्या थी, करेला के बारे में जब मैंने पढ़ा तो वहां पर एक चीज लिखी हुई थी, कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर डायबिटीज पेशेंट। जब मैंने करेला के बारे में पढ़ा उसके लिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अ कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर डायबिटिक पेशेंट। और इसके अंदर क्या अवेलेबल है, करेला क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनकी भी शुगर हाई होती है उनकी किडनी और लिवर पे असर होता ही होता है, ये इसके साइड इफेक्ट्स को खत्म करता है करेला। और करेला आपको पता है इसको बोलते हैं डाइट ऑफ पैंक्रियास, जैसे ओमेगा को क्या बोलते हैं, डाइट ऑफ द हार्ट, करेला को क्या बोलते हैं, डाइट ऑफ पैंक्रियास, इसको बोलते हैं डाइट ऑफ डायबिटीज पेशेंट। क्यों, क्योंकि जो हमारा पैंक्रियास है वो क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। और इसकी अच्छी बात क्या है, इट हेल्प्स द पैंक्रियास टू इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, प्लस it controls and helps the diabetes patient by regulating blood sugar level। करेला आप लोगों को पता ही है, दिया जाता है उनको। अगली चीज क्या वहां पर अवेलेबल है, जामुन। जामुन क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे पापा को 20 साल से शुगर, एंड शुगर के पेशेंट का क्या होता है, प्यास ज्यादा लगती है। क्यों ज्यादा लगती है, ये शुगर के साइड इफेक्ट्स है। जामुन क्या करता है, इट गिव्स द हेल्थी गम। हमारे मसूड़ों के लिए जामुन बहुत बढ़िया चीज है। और जितने भी शुगर के साइड इफेक्ट है, लाइक प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, ये साइड इफेक्ट जामुन यूटिलाइज करता है। मोतिया, आईज पे शुगर बहुत गंदा अटैक करती है, कैटरैक्ट, वो बचाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, जामुन की, जिसके लिए हर शुगर लेवल के बंदे को बोला जाता है, ये लेने के लिए हर डायबिटीज पेशेंट को जामुन को बोला जाता है, हर डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है। इट लोअर्स ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड। तो अगर आप करेला को और जामुन को ध्यान से देखें, ये क्या कर रहे हैं, एक इंसुलिन की मात्रा बढ़ा रहा है, एक ग्लूकोज की मात्रा कम कर रहा है। अब एक तरफ इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, एक तरफ ग्लूकोज लेवल कम करने की कोशिश करी जा रही है, ऊपर से पूरा न्यूट्रिशन भी दिया जा रहा है ताकि बॉडी वीक ना हो। और ऊपर से एक और चीज डाली गई है जिसका नाम है पुनर्वा। पुनर्वा का क्या मतलब क्या है, पूर्ण शरीर नवीन, पूरा नर शरीर, नवा, पुनर्वा, नवा मतलब नवीन, पूरे शरीर में ताकत देने के लिए, नवीन कौशल बनाने के लिए पुनर्वा डाला जाता है। इस चार चीजों के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है डाइबो जूस। तो अपने आप से एक सवाल करिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे दे दिए, पुनर्वा दे दिया, ये दोनों चीजें क्या करेंगी, न्यूट्रिशन और ताकत देगी एक डायबिटीज पेशेंट। करेला इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन बढ़िया करेगा। जामुन थर्स्ट, लिवर किडनीज पे अटैक, आंखों पे कैटरैक्ट, ये बचाएगा। और ऊपर से ग्लूकोज लेवल कम करेगा। दिस इज हाउ द डाइबो जूस वर्क। ये मेडिसिन्स नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डाला क्या गया है, करेला, जामुन, पुनर्वा, सीबकथॉर्न, अरे जड़ी बूटियां तो है। सो दिस इज डाइबो जूस। जिन जिन लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि यार ये ना जूम मीटिंग लगाना सच में बहुत मुश्किल होती है, आप अकेले अकेले बोल रहे होते हो और देखना पड़ता है आपको कि सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जिन जिन लोगों को समझ आ रहा है, प्लीज मेरी हौसला अफजाई के लिए थम्स अप कर देना। आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल, ताकि मैंने भी पता लगता रहे ना, मेरी बात पहुंच रही है। और मेरा वाईफाई तो पहुंच रहा है, बाद में पता लगे सामने वाले का वाईफाई ऑफ है। सर रिसीवर ऑन है सर। चलो गुड गुड। अब अगली चीज यहाँ पर क्या अवेलेबल, डाइबो शैश। ये क्या है, डाइबो किट है, डाइबो जूस प्लस डाइबो शैश, जिसको भी देते हो साथ में देना, इकट्ठी देना। फॉर बेटर रिजल्ट्स कभी डाइबो जूस अकेला रिकमेंड मत करना, डाइबो जूस प्लस डाइबो शैश दोनों दीजिए फॉर बेटर रिजल्ट्स। और जिनका शुगर हाई रहता है उनको ये चीज जरूर है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये 900 रुपए का कैप्सूल है। इसके अंदर क्या क्या पड़ा है ना, सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट देख लें।
गुरमाहर, गुरमर, जामुन, करेला, मेथी, रेवांद चीनी, शीलाजीत और अश्वगंधा। 1 2 3 4 5 6 7 जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन से डाइबो जूस बनाया, डाइबो शैश कैप्सूल बनाया। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट एक एक लाइन में बता देता हूं क्योंकि 7 है, ज्यादा बताने लग जाऊंगा तो लेंथी हो जाएगा। करेला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इंसुलिन के लिए बढ़िया चीज है। पैंक्रियास के लिए डाइट बोला जाता है, डाइट ऑफ पैंक्रियास, कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर डायबिटीज पेशेंट। करेला, जामुन, थर्स्ट, ग्लूकोज लेवल, उसके लिए बढ़िया चीज है, उसको लोअर करता है। अब अश्वगंधा, इसके आगे लगा लो स्टार। शीलाजीत, इसके आगे भी लगा लो स्टार। इन दोनों ने क्या करना है? अश्वगंधा का मतलब क्या है? गंध का मतलब होता है खुशबू, अश्व का मतलब होता है हॉर्स, तो अश्वगंधा का मतलब क्या हुआ? स्मेल ऑफ अ हॉर्स। मतलब घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो खड़ा खड़ा सोता है, वो जाने स्टेमिना के लिए जाता है। तो अश्वगंधा का मतलब क्या है? इट गिव्स स्ट्रेंथ टू योर होल बॉडी। शीलाजीत, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू योर होल बॉडी। मैंने आपको बताया था हमारे सारे प्रोडक्ट्स कैसे काम करेंगे। अश्वगंधा, शीलाजीत, ये दोनों क्या करेंगी? स्ट्रेंथ देंगी, न्यूट्रिशन देंगी, ताकत देंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें डायबिटीज के पेशेंट नहीं खा पाते। करेला, जामुन, रेवांद चीनी, ये तीनों क्या करती? हमारे इंसुलिन को बढ़ाएंगी और ग्लूकोज को कम करेंगी। बट अब आता है गेम चेंजर, जिसके बारे में जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो आई वॉज रियली इंस्पायर्ड, हैप्पी, यार हम इतनी अच्छी चीज प्रमोट कर रहे हैं। उसका नाम है गुरमर। गुरमर का मतलब क्या है? इसके बारे में मैंने जितना स्टडी करा, आज तक स्टडी कर रहा हूं मैं इसको, और जितना स्टडी करता हूं उतनी नई बात पता लगती है इसके बारे में। आपको पता है गुरमर को क्या बोला जाता है? इसका मतलब ही क्या है? डिस्ट्रॉयर ऑफ डायबिटीज। इस जड़ी बूटी का मतलब क्या है गुरमर का? इट इज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ डायबिटीज। और अब ये काम कैसे करती है ना, आपको ये सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। वर्क कैसे करता है गुरमर? गुरमर करता क्या? इट रिड्यूसेस द क्रेविंग ऑफ शुगर। तो मीठा नहीं खाते हैं ना, अब उनको खाने का बहुत होता है, तो चोरी छिपे अक्सर मैं अपने डैड को पकड़ता हूँ, वो चोरी छिपे भी सभी खाते हैं क्योंकि उनको क्रेविंग ऑफ शुगर होती है। पर गुरमर ने क्या करना? इसने जो आपके टंग के अंदर, हमारी जो टंग होती है उसके अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए, जिसकी वजह से हमें टेस्ट आता है। टी फॉर टंग, टी फॉर टेस्ट। उनमें से एक ना शुगर रिसेप्टर है, ये इसको सप्रेस करता है गुरमर, जिससे क्या होगा? क्रेविंग फॉर शुगर खत्म हो जाएगी। इट रिड्यूसेस द क्रेविंग ऑफ शुगर, इट ब्लॉक्स द शुगर रिसेप्टर्स इन द टंग, decreasing your ability to taste sweetness, decreasing your ability to taste sweetness। अब आप खुद ही बताइए, जब टंग के ऊपर शुगर रिसेप्टर्स ही सप्रेस हो गए तो बंदा मीठा क्यों खाए? ऊपर से करेला, जामुन, मेथी, अश्वगंधा, शिवाजी तो शरीर में जा ही रहा है। अगली चीज ये क्या करती, ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर आपने कई बार देखा होगा आपकी शुगर ज्यादा ही है। हाँ, वो ना मैंने खाने के बाद चेक करवाई थी। खाने से पहले शुगर चेक कराओ तो कम आती है, खाने के बाद इसको बोलते हैं पोस्ट मील डायबिटीज, ये हमेशा ज्यादा आती है क्योंकि खाने से जो आपने ग्लूकोज लिया है वो ब्लड में होता है। पर ये कैसे क्या काम करता है? ये हमारे जो इंटेस्टाइन के रिसेप्टर्स है, जो हमारे पेट के रिसेप्टर्स हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज डालते हैं, ये उसको भी सप्रेस करता है। इससे क्या होता है? आपके ब्लड में ग्लूकोज जाने से ये रोकता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये दो जगह पे काम कर रहा है। पहले ये टंग पे काम कर रहा है ताकि स्वीटनेस टेस्ट ही ना हो, उसके बाद ये इंटेस्टाइन के रिसेप्टर्स दबा रहा है ताकि इंटेस्टाइन के अंदर जहां से सारा ग्लूकोज ब्लड में जाएगा वो सप्रेस हो। मैं पूरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इट हेल्प्स लोअर द ब्लड शुगर लेवल इन अ नेचुरल वे।
It has anti-diabetic properties. It blocks the receptor in your intestine, thus lower your post-meal blood sugar level. This is गुरमर. और लास्ट इसका बेनिफिट बता देता हूँ. It increases insulin production. गुरमर. Why it is called the destroyer of sugar? रिसेप्टर्स को दबा के ग्लूकोज आपके शरीर में कम जा रहा है, ब्लड में कम जा रहा है. और अब आ रहा है लास्ट, इट इंक्रीजेस इंसुलिन प्रोडक्शन. कैसे? It stimulates insulin production in your pancreas, promote the regeneration of insulin secreting isolate cells. हमारे पैंक्रियास के अंदर जो सेल्स इंसुलिन सक्रीट करते हैं, ये उनको जगाता है क्योंकि ये डेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन आपको बाहर से लेना पड़ रहा है. So this is Gurmar. So game changer in Daibo kit is Gurmar combined with Daibo juice. जी सर. कैसा लगा आपको Daibo kit? जबरदस्त. Daibo juice के इंग्रेडिएंट क्या थे? सीबकथॉन, पुनर्वा, दोनों का काम क्या था? न्यूट्रिशन देना. करेला और जामुन, शुगर के साइड इफेक्ट्स, चाहे वो आंखों पे है, लिवर पे है, किडनी पे है, वो खत्म करना. जामुन ग्लूकोज लेवल कम करता है. पैंक्रियास की इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए करेला. ऐसे डाइबो जूस काम करता है. अगला आ जाता है डाइबोशैश. डाइबोशैश के अंदर क्या है? अश्वगंधा, शिलाजी. इन्होंने क्या करना है? इन दोनों ने न्यूट्रिशन देना है, ताकत देना है, क्योंकि बायोशैश के सभी प्रोडक्ट्स ये करते हैं. उसके बाद इसके अंदर करेला डाला गया है, मेथी डाली गई है, जामुन डाली गई है, वो मैं आपको बता चुका हूँ. ग्लूकोज लेवल कम करते हैं, इंसुलिन बढ़ाते हैं. लेकिन एक ऐसी चीज डाली गई है जो गेम चेंजर है, गुरमर, डिस्ट्रॉयर ऑफ डायबिटीज. वो किसने क्या करना है? टंग के अंदर रिसेप्टर्स को दबाना है, इंटेस्टाइन के अंदर रिसेप्टर्स को दबाना है. यहाँ दबाएगा तो क्रेविंग ऑफ शुगर ही नहीं होगा, और अगर खाओगे भी उसके बाद भी तो इंटेस्टाइन से जहां ब्लड में जाना है ग्लूकोज, वो सप्रेस कर दें. तो अगर दोनों कंबाइन हम किसी डायबिटीज पेशेंट को दें तो आपको देखिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा. नेक्स्ट करेंगे तन्मय जी आप? ये एक बहुत बढ़िया चीज है. अगर आपको ये एक्सप्लेन करना आता है तो आप किसी भी डायबिटीज पेशेंट को अच्छा समझा पाएंगे. डायबिटीज मेडिसिन्स कंपेयर्ड विद बायोशैश सप्लीमेंट. फिर मैं बोल देता हूँ ये मेडिसिन्स नहीं है, सप्लीमेंट्स. सबसे पहले जितने भी डायबिटीज मेडिसिन्स लोग मार्केट में लेते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, लोग तब भी ले रहे हैं. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं. दूसरा, जितनी भी डायबिटीज मेडिसिन्स आप मार्केट में ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट है. ऊपर से वो आपको परहेज आपको करना पड़ता है, जिसकी वजह से वीकन योर बॉडी, आपकी बॉडी की ताकत खत्म होती है, बिकॉज न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा. ऑर्गन फेलियर होंगे ही होंगे. इफेक्ट बहुत है और ऊपर से न्यूट्रिशन नहीं जा रहा. सिर्फ न्यूट्रिशन ना जाने से ऑर्गन फेलियर हो जाता है. यहाँ तो भी बहुत है. तभी मैंने बोला था इतना डायबिटीज नहीं मारते जितना उसका परहेज और दवाइयाँ को साइड इफेक्ट मारता है. चलो साइड इफेक्ट, यस, वीकन द बॉडी, बिल्कुल. नो रिपेयर ऑफ द ऑर्गन, और ऊपर से एक्सपेंसिव भी बहुत है. लेकिन दूसरी तरफ डाइबोशैश, बायोशैश, पहला कोई साइड इफेक्ट नहीं. दूसरा, स्ट्रेंथन द बॉडी बाय गिविंग यू सीबकथॉर्न, पुनर्वा, अश्वगंधा, शिलाजीत. ये क्या करते हैं? स्ट्रेंथन योर बॉडी. थर्ड, रिपेयर द ऑर्गन. ऑर्गन को रिपेयर करने की भी कोशिश करते हैं, गुरमाहा डाल के, करेला डाल के, जामुन डाल के. और फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज अफोर्डेबल. डाइबोशैश चार्ज यू 900 and I guess the Daibo juice is of around of 1300 or 1350. तो अगर आप इसको प्लस करेंगे 2200-2300 रुपीज का ये पड़ता है. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ डियर, पिछले 2-3 महीने से मैं अपना घर चला रहा हूँ और डैड की मेडिसिन में लेके आता हूँ. इट कॉस्ट अराउंड ऑफ 3500 रुपीज. ये मेडिसिन सच में गाइस एक्सपेंसिव होती. So this is all about Daibo juice and Daiboshai's capsules. I'm trying my 100%, जितने रिसोर्सेज मेरे पास और जितना ज्ञान मेरे पास वहाँ से मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ. I want to tell you dear कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद स्टडी करी हैं और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का वक्त बचे. कोशिश करिएगा कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ उसका पॉजिटिव लें और इसको सही तरीके से लर्न करें. बिकॉज मैं हमेशा एक थ्योरी पे बिलीव करता हूँ, स्वेट मोर इन ट्रेनिंग, ब्लीड लेस इन द वॉर. तो मेरा ख्वाब है कि मेरी टीम सबसे एजुकेटेड टीम हो बायोशैश.
मतलब सिर्फ हवा में बातें ना हो, जब बच्चे डायरी पेन उठाएं तो उनको चीजें एक्सप्लेन भी करनी आती हो। एंड आई रियली फील दैट नॉलेज गिव यू कॉन्फिडेंस। जब से मैंने डाइवो शैश पढ़ा है, गुरमर पढ़ा है, मतलब मोटिवेशन ही कुछ और लेवल का जाता है। डाइवो जूस देखा है, मोटिवेशन ही कुछ और लेवल का जाता है। माय डैड हैज लॉस्ट 11 kgs ड्यू टू दीस टू ओमेगास आर फैट कटर्स प्रेजेंट इन डाइवो जूस। सो दिस इज वेरी ग्रेट हियर। सो नॉलेज गिव्स यू पावर। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप जितने मैं ट्रेनिंग मीटिंग्स लगा रहा हूँ, अगर आप उसका बेस्ट लेना चाहते हो, क्या करो? अभी मीटिंग खत्म कर रहा हूँ 2 मिनट, जैसी मीटिंग खत्म होती है ना, सबसे पहले जो आपने पेपर पे लिखा होता है ना, उसको एक बार रिवाइज किया करो साथ ही साथ। इससे क्या होगा, वो चीजें आपके दिमाग में छपते हैं। उसके बाद ना गो ऑन यूट्यूब जब फ्री होते हो। आज मैं खुद बोलता हूँ, गुरमर के बारे में यूट्यूब पे पढ़िए। एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, एक आप पढ़े। मैं खुद चाहता हूँ कि आप करेला जामुन एक बार यूट्यूब पे पढ़े, ओमेगास यूट्यूब पे पढ़े। आपकी खुद की रिसर्च भी आपको बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस देगी। तन्मय जी, कोई और स्लाइड तो नहीं है ना डियर? यही थी ना? जी सर, ओवर हो गया सर। ठीक, तो लेट अस कंक्लूड। आज हमने क्या क्या डिस्कस करा? फर्स्ट वाज ओमेगा कैप्सूल्स। जी सर। सीड ऑयल वाज रियली ग्रेट इन ओमेगा 3, बेरी ऑयल इज ग्रेट इन ओमेगा 7। और इन दोनों के अंदर ओमेगा 3 और 7 की सिर्फ मात्रा ज्यादा और कम है, लेकिन ओमेगा चारों अवेलेबल। वेजिटेरियन, नेचुरल एंड द ओनली ओमेगा कैप्सूल इन द मार्केट जिसके अंदर ओमेगा 3, 6, 7, 9 चारों अवेलेबल। स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेयर टू नेल्स, ओमेगास आर द डाइट। EFA एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो पहली चीज हमने ये डिस्कस करी थी। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस करा था टर्मरिक और टर्मरिक के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जहां पर सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल। पहला ओमेगा कैप्सूल के अंदर हमारा गेम चेंजर क्या है? ओमेगा 7 गेम चेंजर है, बिकॉज ये फॉरगेटन ओमेगा है, रेयरेस्ट ओमेगा। सीबकथॉर्न इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 7। और ओमेगा 7 शरीर में क्यों चाहिए? बिकॉज इट्स द किंग ऑफ ओमेगास। 3 और 6 हमारी बॉडी में कितना अच्छा काम करेंगे, ओमेगा 7 बता। तो गेम चेंजर इन ओमेगा कैप्सूल वेजिटेरियन, सेकंड ओमेगा 7, ओमेगा नीचे। ये तीनों हमारे ओमेगा कैप्सूल्स को मार्केट से अलग करते हैं। अलग अगला आ जाता है सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल। इसके अंदर गेम चेंजर क्या था? टर्मरिक ऑयल की हल्दी के जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, उसके ऑयल सॉल्यूबल है। तो हल्दी का तेल निकाला गया, उसको सीबकथॉर्न के साथ ब्लेंड करा गया। हल्दी के अंदर 300 एंटीऑक्सीडेंट है। सीबकथॉर्न का रैक वैल्यू 70,000 से लेके 1 लाख है, प्लस हो जाएगा तो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन द मार्केट। फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन इट्स वन ऑफ द बेस्ट। फॉर बेस्ट लिवर, ग्रेट डाइजेशन, कहीं पर भी एंटी इंफ्लेमेशन, एंटी कैंसरस, अल्टीमेट चीज है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उनको हम सीबकथॉर्न के रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते हैं, कोई जूस उनको नहीं दे सकते हैं। तो उनको हम क्या दे सकते हैं? राइजोम विद गुगुल। 97% उसके अंदर हल्दी है, वो भी राइजोम, उसकी जड़ से निकाला हुआ। साथ में वो डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए गुगुल योगा वाही डाल दिया, ताकि हल्दी और दूध की ताकत पूरी बॉडी पे पहुंचे। रिवाइज करा रहा हूँ आप लोग, ताकि आपका वक्त बचे। और गूगल का मतलब ही क्या है? गुगलू, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। अगला मैंने आपको बताया, और इसके अंदर गेम चेंजर क्या है? गुगुल योगा वाही। हर प्रोडक्ट के अंदर एक चीज खास है, गेम चेंजर जिसको मैं बोलता हूँ। अगला मैंने आपको क्या बताया? बायो रेडियंस। इसके अंदर गेम चेंजर क्या है? इसके इंग्रेडिएंट। पहला जूस है जिसके अंदर ये 500 चीजें डाली गई। बेरी ऑयल, सीड ऑयल, सीबकथॉर्न, पल्प, टर्मरिक, मेथी, हेयर फॉल, लिवर के सारे टॉक्सिन्स ठीक कर दिए, मॉइस्चर, ड्राइनेस, कोलेजन ठीक कर दिया, सीबकथॉर्न एंटी एजिंग। This is bioradiance. And remember, these products are not available in market. अगर ये चीज आपको समझानी आ गई कि भाई इसके अंदर ये चीजें पड़ी हैं और ये मार्केट में नहीं मिलती, भाई कौन आपको मना करेगा? प्रॉब्लम बताऊं क्या? प्लीज बुरा मत मानना। कहते हीरे की परख जो हारी को, वैसे ही ना हम लोग जूसेस तो प्रमोट कर रहे हैं। सीबकथॉर्न का रौला तो हम लोगों ने बहुत डाला हुआ है, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे और सब जगह पे। हम अपनी पूरी फैमिली में सीबकथॉर्न करते जा रहे हैं।
बट बुरा मत मानना, वर्थ अभी हमें अपने प्रोडक्ट्स की भी नहीं क्लियर कि हम दे क्या रहे हैं। बायो रेडियंस 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर गेम चेंजर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स इन अ जूस ऑफ 1100 to 1300 आई गेस। सोच के देखिए डियर। और फेस ग्लो के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। सीबकथॉर्न क्रीम्स वगैरह के साथ अगर इसको आप कंबाइन करोगे कितना अच्छा हो सकता है। अगला जो मैंने आपको लास्ट बताया था डाइबो। डाइबो के अंदर मैंने आपको बताया इसके अंदर गेम चेंजर क्या है? गुरमर। और हमारे सारी जूसेस के अंदर सीबकथॉर्न क्यों डाला गया? न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए, बिकॉज ये सेलुलर लेवल पे काम करता है, माइक्रो विटामिन प्रोवाइड। तो कोई भी डायबिटीज पेशेंट उसको कैसे समझा सकते हो? कल परहेज आप बहुत करते हो, पर परहेज का सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी है। परहेज से शुगर तो कंट्रोल आ जाती है, पर शरीर कमजोर भी हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता। तो कमजोरी को दूर करने के लिए सीबकथॉर्न। और बेटा चल मैं जूस ले लेता हूँ, कैप्सूल की क्या जरूरत है? अंकल कैप्सूल के अंदर अश्वगंधा है, शिलाजीत है, इसलिए लेना आप, ताकि पूरी स्ट्रेंथ मिले बॉडी को। ऊपर से करेला, जामुन, गुरमर डाला गया जिसने रिसेप्टर्स ही सप्रेस करने और ग्लूकोज से लेके इंसुलिन तक बढ़ाने की कोशिश करनी है और ग्लूकोज कम करने की कोशिश करनी है। कोई साइड इफेक्ट नहीं। सो दीज वर ऑल अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। आशा करता हूँ डियर आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा जो सेशन आज हमने कंप्लीट करा है तो एक बार थम्स अप कर दें। जी सर। इनको समझ आ गया, मतलब मुझे पता लग जाए कि भाई